बीती रात सांबा जिला के कई अलग अलग इलाकों में एक बार फिर से संदिग्ध ड्रोन एक्टिविटीज देखी गई हैं, जिसके चलते कई अलग अलग इलाकों में हड़कंप भी मचा है और उसी के चलते अब सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से कड़ी कर दी गई है और सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी हैं, जिसके चलते अब सांबा जिला के कई अलग अलग इलाकों में आज सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया है। आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरह से बीती रात सांबा जिला के बड़ी ब्राह्मणा इलाके में भी ड्रोन एक्टिविटी देखी गई है और बताया जा रहा है कि ये ड्रोन एक्टिविटी संवेदनशील इलाके में देखी गई है और यहाँ जो हाइट बताया जा रहा है कि जो ड्रोन की थी वो लगभग 150 से 170 मीटर हाइट पर ये ड्रोन देखा गया है। वहीं सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के गांव चिलाड़ियां और रिगाल में भी यहाँ ड्रोन एक्टिविटी देखी गई है और ये जो इलाके में आपको बता रहा हूँ ये जीरो लाइन के इलाके हैं और यहाँ भी जब ड्रोन एक्टिविटी देखी गई तो बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन पर लगभग 2 से 3 राउंड फायर भी किए, लेकिन ड्रोन पाकिस्तानी टेरिटरी में वापस चला जाता है। और उसी के साथ साथ जो घगवाल का इलाका है, हाईवे के साथ सटा इलाका है, सांदी नोनाथ, यहाँ पर भी ड्रोन एक्टिविटी देखी गई है और यहाँ भी स्थानीय लोगों ने ड्रोन को देखा है, जिसको लेकर उन्होंने नजदीकी पुलिस स्टेशन में इंफॉर्मेशन पास की और उसके बाद यहाँ पर पुलिस जो है वो मौके पर पहुंचती है और पूरे इलाके को घेर कर यहाँ पर सर्च की जाती है। देर रात को भी इस इलाके में सर्च जो वो चलाई गई थी और अब जिस इलाके में हम मौजूद हैं ये वही सांदी नोनाथ इलाका है। यहाँ पर ड्रोन एक्टिविटी देर रात को देखी गई थी और यहाँ भी आज एक बार फिर से सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया है। आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरह से स्वतंत्रता दिवस काफी पास है, 15 अगस्त का दिन काफी पास है, जिसको लेकर पाकिस्तान जो अपने मंसूबे कामयाब करने में लगा हुआ है उसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। यानी साफ तौर पर नजर आ रहा है कि पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत में खलल डालने का प्रयास कर रहा है और इस प्रयास में उसे कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। इससे पहले भी आपको बता दें कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर लगातार ड्रोन एक्टिविटी देखी गई और उसके बाद कानाचक इलाके की बात करें तो वहां पर हमारे सुरक्षा बलों ने एक ड्रोन को वहां पर मार गिराया था और उसमें एक आईडीबी लगाई गई थी। यानी कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि पाकिस्तान जो ड्रोन की एक्टिविटीज करवा रहा है, ड्रोन के माध्यम से वो हथियारों की खेप जो वो भारत में पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, जिसके चलते हो सकता है कि यहां पर उनके कोई गाइड बैठे हो, हैंडलर्स बैठे हो जिनको हथियारों की खेप पहुंचानी है। लेकिन पिछले कई दिनों से ये जो ड्रोन एक्टिविटीज देखी जा रही है इसके चलते लोगों में भी अब काफी ज्यादा एक डर बना हुआ है। यहां पर लगातार एक सनसनी जो वो फैलती जा रही है, लेकिन सुरक्षा बलों की बात करें तो वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं, अलर्ट हैं और पूरे इलाकों को जो वो कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन उन इलाकों में चला रहे हैं सुरक्षा बलों के जवान। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ड्रोन एक्टिविटीज जब से देखी जा रही है इसको लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी ने भी ये कहा था कि पाकिस्तान की अगर बात करें तो उस पार आतंकी संगठन जो बैठे हुए हैं वो सारा का सारा षड्यंत्र रच रहे हैं भारत में माहौल को खराब करने का। इससे पहले आपको बता दें कि पुरमंडल मोड़ इलाके में एक आतंकवादी को पकड़ा गया था हथियारों के साथ और बताया जा रहा है कि उसने इसी नोनाथ इलाके से हथियार लिए हैं और इसकी पुष्टि हम अभी नहीं करते, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है वो यही है कि नोनाथ इलाके से ही हथियार जो वो आतंकी लेकर गया था। तो कहीं ना कहीं ड्रोन का जो इस्तेमाल पाकिस्तान इस समय कर रहा है वो या तो इन्फिल्ट्रेशन करवाने के लिए कर रहा है या फिर हथियारों की खेप यहां पर पहुंचाने के लिए कर रहा है और इससे पहले भी हथियारों की खेप डिलीवर कर चुका है पाकिस्तान ड्रोन के माध्यम से। तो जिस तरह से ये लगातार अलग अलग इलाकों में दोबारा से ड्रोन एक्टिविटीज देखी गई हैं, जिसके चलते एक बार फिर से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, चाक चौबंद कर दी गई है और कई अलग अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। जिस इलाके में इस समय हम मौजूद है, यहां जिस तरह से अभी कुछ देर पहले ही सर्च ऑपरेशन को चलाया गया, यहां कई ऐसे विशेष समुदाय के लोग ऊपर रहते हैं, उनके पुलिस ऑफिसर्स ने आधार कार्ड चेक किए, उनका आईडी कार्ड चेक किए और उनको ये भी दिशा निर्देश दिए कि जिनके पास भी आईडी कार्ड्स हैं, आधार कार्ड्स हैं, वो अपने अपने आधार कार्ड लेकर पुलिस स्टेशन में सबमिट करवाएं, अपनी डिटेल सबमिट करवाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बता दें कि इस समय माहौल काफी खराब चल रहा है और स्वतंत्रता दिवस भी काफी पास है। तो उसी को चलते यहां पर खलल डालने का जो प्रयास पाकिस्तान कर रहा है उसमें पाकिस्तान को तो कामयाबी नहीं मिलेगी, लेकिन पाकिस्तान लगातार एक्सपोज हो रहा है। चाहे सीज फायर का एग्रीमेंट हो उसमें भी पाकिस्तान खरा नहीं उतर रहा। जब भी दोनों देशों की मीटिंग होती है तो पाकिस्तान कहता तो बहुत कुछ है लेकिन पीठ के पीछे आकर वो वार करता है। तो एक बार फिर से जो ड्रोन देखे गए हैं, हालांकि ड्रोन सारे के सारे जो देखे गए इनका समय 8:30 के आसपास का बताया जा रहा है और ये सारे के सारे ड्रोन वापस पाकिस्तान टेरिटरी में चले जाते हैं।
सांदी इलाका जिस इलाके में हम मौजूद है यहाँ पर भी देखा गया है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में देखे गए हैं, बड़ी ब्राह्मणा के संवेदनशील इलाके में देखे गए हैं। तो ये एक लगातार चिंता का विषय बना हुआ है और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। और आखिर इस चैलेंज से किस तरह से निपटना है ये सुरक्षा बलों के जवान अच्छी तरह से जानते हैं। और एंटी ड्रोन सिस्टम लगा दिया गया है कई अलग अलग इलाकों में, जिसके चलते अब ये जो ड्रोन है ये ट्रैक भी किए जा रहे हैं, जिसको लेकर एसएसपी सांबा राजेश शर्मा जी ने भी कहा था कि लगातार अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका हो या फिर जितने भी अलग अलग इलाके हैं, हाईवे के साथ सटे इलाके हैं, यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन के चांसेस हो सकते हैं, उन इलाकों में लगातार गश्त की जा रही है। उन इलाकों में यहाँ सुरक्षा बलों के जवानों की तैनाती कर दी है। उसी के चलते यहाँ पर भी इस सांदी नौनाथ इलाके में भी आज सर्च ऑपरेशन चलाया गया है बीती रात ड्रोन एक्टिविटीज देखे जाने के बाद। तो ये एक चिंता का विषय है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान पूरी तरह से अलर्ट हैं और पूरी तरह से इलाकों में कई अलग अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं और पाकिस्तान को लगातार हम एक्सपोज कर रहे हैं। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।